संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पाँव पसार्यो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेताते हुए कहते हैं, हे मानव, तू पूरी रात चारपाई पर सो रहा था, जग जा, चेत जा। देख गली में निकल के तेरा साथी, कोई तेरा रिश्तेदार, कोई न कोई रात को ही गुजर चुका है। सूचनाएं मिल रही हैं, गली में घूमते घूमते फला व्यक्ति चला गया। हम सोचते हैं, कहते भी ये तो हमारा मिलने वाला था, हमारा बचपन का साथी भी रहा, शायद रिश्तेदार भी रहा, पड़ोस में भी रहा। देखो साहिब कहते हैं, उठ जा भाई। फिर आगे निकलेंगे, मोहल्ला बदल गया, गली बदल गई, फिर कोई गुजर गया। पूरे शहर में घूमने से पता लगा रात को कई जा चुके। गांव में वैसा ही। क्यों है ये बात?
अज्ञान निद्रा में सो रहे मनुष्य जिस देश को पक्का अपना बनाए हुए हैं, ये न इसका था, न है, न हो सकेगा कभी किसी का, नाम मृत्यु लोक है। पिताजी का लोक नहीं है हमारी माता जी का लोक नहीं है ये, जिन्होंने जन्म देके यहाँ पैदा करके शायद गारंटी देके दी हो हमें, कोई नहीं दी किसी ने। मौत के देश में जहां मृत्यु गली गली घूम रही है, वहां सुख कैसा लगता है? सुख है शायद 2 दिन सुख के बाद महीने का दुख भी तो आ रहा है। पूरा महीना दुखी हो करके समय बीतता है मनुष्य का। रोग शरीर का भी हो सकता है, रोग परिवार में हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को दुख देने वाली हैं। आत्माएं हंस कहा, आत्मा को हंस रही आत्मा आदि में ऊपर से भ्रांति फैला दी लोगों ने। सत्य पुरुष के नाम के प्रचार पे बहुत गुरुओं ने पता नहीं क्या क्या लिख डाला, क्या क्या बता दिया, लोगों को भ्रमित कर दिया। सथुल में कुछ है नहीं, सथुल में दिखता नहीं, दिखा कोई सकता नहीं, सारा सिस्टम सूक्ष्म में बैठा है। सूक्ष्मति सूक्ष्म है, दूसरा किसी को दिखा नहीं सकता। ये देख सारा ब्रह्मांड तुझे अभी दिखाऊं मैं, ऐसा है ही नहीं। साहिब के अलावा आज तक इस धराधाम पर कोई नहीं आया जिसने सारा बखान किया हो, सब दिखाया हो, चेताया भी हो, कोई नहीं आया। मनुष्य तन में आए, संत बन के आए, साधना करते करते गए और लोगों को मार्गदर्शन करके, उनको चेता के, उनके अंदर सार शब्द का बीज डाल के, अनुभूति करा के गए। वो दूसरी सूरत को ले जा नहीं सकती यहाँ से। कितना बड़ा कट्टर कानून है काल पुरुष का, यहाँ से कोई दूसरे को ले जा ही नहीं सकता। एक व्यक्ति दूसरे कर्म को काट ही नहीं सकता, खुद ही किया है, खुद ही कर्म का भार चुकता करना पड़ेगा। कैसा कठोर कानून है संसार का। दिखता है आसान, आसान है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लाइफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष में है। शांति प्रिय, आसानी से जीने का जीवन नहीं है। ये तो मनुष्य का है जिसमें सब शक्ति भर रखी है, सब सुविधा, बुद्धि सब भर रखा है, जो अपने लिए कर सकता है। 84 के जीव तो सारे ही कष्ट, भोग, दुख, पीड़ा में जा रहे हैं। हंस आत्मा कब क्या है? जीवात्मा ऊपर ब्रह्मांड से जब आदि में किसी को है नहीं खबर, जो साहिब ने दी है उसी की मान के चलो। अनंत सृष्टियां हैं, अनंत सिस्टम है। जब रचना रची गई है तो सिस्टमाइज बना, सारा सिस्टम बना है। बिना सिस्टम के तो मनुष्य नहीं कुछ बनाता। यहाँ पे हंस के अंदर माँ शून्य में आई, जब हंस मन मिल गया, मन के देश में प्रवेश करते ही मन साथ आ गया, ये आत्मा बन गई।
माया आ गई, तत्व पांचों मिले, काया मिली, ये जीवात्मा बन गई। ज्यों ज्यों हंस आत्मा और फिर जीवात्मा बनी, काल पुरुष ने पर्दे डालता गया, पर्दे डालता गया। जैसे किसी दृष्टांत लो, पिंड में किसी सफ़ेद बल्लों पे प्रकाश आ रहा है, एक परत काले पर्दे की डाल दें, फिर 2 डाल दें, 7 डाल दें, 7 पर्दे काले कपड़े के डाल दें, जलते हुए बल्लों पे, सफ़ेद दूधिया बल्लों पे बाहर कोई रोशनी नहीं दिखाई देती। वो कपड़े, वो पर्दे न तो उस बल्लभ की रोशनी को ख़त्म कर सकते, न रोशनी को बदल सकते। छुपा दिया। क्या कर दिया? रोशनी को छुपा दिया। एक पर्दा उतारा तब भी कुछ नहीं दिखता, दूसरा उतारा तब भी कुछ नहीं दिखा, काला ही काला है। तीसरा उतारा, हल्की सी टिकारी, हल्की सा बिंदु दिखा कि शायद इसमें तो कहीं अंदर रोशनी पाएगी। चौथा उतार दिया, थोड़ा सा प्रकाश हल्का सा दिखा, इसके अंदर तो लाइट है। पांचवा उतार दिया, फिर आधा प्रकाश आ गया। छठा उतार दिया, निश्चय हो गया इसके अंदर तो रोशनी का बल्लभ है। बाहर झांका, मिली जुली लाइट आई बाहर, क्योंकि काला पर्दा था, सफ़ेद रोशनी भी काला कालिख लिए भी आई बाहर है, काली रोशनी आई बाहर। जैसे सफ़ेद बल्लों पर मोम जामा हरे रंग का डाल देते हैं हम, रोशनी हरी आती है, नीला तो नीली, काला तो काली। जब वो पर्दा उतार दिया, छठा भी गया, 7वां बच गया। जब 7वां उतार दिया, सफ़ेद दूधिया प्रकाश ज्यों का त्यों पाया बल्लभ का। 7 पर्दे न तो उसके प्रकाश को खत्म कर पाए, न उसके रंग रूप को बदल पाए, लेकिन ढक गए थे वो। 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, 7 परतें हैं आत्मा के ऊपर। एक एक उतरे, फिर दूसरी उतरे, फिर अष्टकवल दल पे सूरत का दिग्दर्शन होता है। अष्टकवल दल पे काल पुरुष उस शक्ति को न तो बदल सकता, न समाप्त कर सकता, न उसके रंग को बदल सकता। वहां फेल है वो। काल पुरुष अष्टकवल दल पे फेल होता है, हार नहीं मानता, साथ खड़ा है, देख रहा है सूरत को। देख ले, सामने अष्टकवल दल है, फिर मेरी तरफ भी देख ले, मैं भी हूं। कभी अपनी तरफ दिखवाता है, कभी शब्द की तरफ दिखवाता है। दादू जी महाराज फरमाते हैं, दादू देखा मैं प्यारा, अगम पंथ जब निहारा, अष्ट कवल दल सूरत शब्द में, रूप रंग से न्यारा। बहुत जबरदस्त श्री वाणी है दादू जी महाराज की। दादू देखा मैं प्यारा, दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, इनकी सूरत को साहिब सत्यलोक लेके गए थे, बचपन में आ लिए थे। दादू देखा मैं प्यारा, देखने की बात कह रहे हैं। अगम पंथ जब निहारा, 7 चक्कर से बाहर अगम पंथ की शुरुआत हो जाती है। हमने जाना है जींद से दिल्ली,
की सड़क पे हमारा एक कदम शुरुआत हो गई। हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, हम दिल्ली की ओर चल रहे हैं। कहते ना 2 फुट 5 फुट सफ़र कम, फिर 10 फुट कम होता जाएगा, चलते जाएंगे। अष्टकवल दल पे ही तो शुरुआत है सूरत की। अगम पंचम निहारा, कहाँ है वो? अष्टकवल दल सूरत शब्द में पूरा खुलासा कर रखा है। सूरत शब्द योग जहाँ होगा वहाँ अष्टकवल दल होगा। उत्तर की पड़ताल की है अच्छे से संतों ने। ये श्रीवाणियाँ वैसे नहीं मिलती। मोती गहरे समुद्र में गोते लगा के मिलते हैं, किनारे बैठे से नहीं मिलते। क्या मिला? अब भ्रमित हो जाएंगी कुछ आत्माएं, संशय हो जाएगा। अष्टकवल दल सूरत शब्द में रंग रूप से न्यारा, न रंग है न रूप है, इनसे न्यारा है वो। अर्थात संसार के रंग रूपों में उसका रूप नहीं मिलता। रूप रंग से न्यारा है वो। अगर कोई तुलना करके मिलाए, सूर्य की रोशनी जैसा है जी? नहीं है। चंद्रमा की? नहीं है। सितारों जैसा भी नहीं है। जब एक लाइन बोल रखी रूप रंग से न्यारा, और अष्टकवल दल पे है वो। दादू जी महाराज की श्रीवाणी ने सार शब्दियों ज्ञान की पुष्टि कर दी है। ऊंची क्लास, ऊंचा ज्ञान, ऊंचा ध्यान आ रहा है। क्यों नहीं मिलाते? कौन मिलवाएगा? संतों की अनुभवी वाणी सच्ची मिलाएंगे आपके ज्ञान को, आपके ध्यान को, आपकी युक्ति को, वो मिलवाएंगी। फिर विश्वास होगा, फिर करनी करेंगे हम, फिर करनी करेंगे हम। कौन है ये? रहे ए दृष्ट, दृष्ट न आवे, सर्व दृष्ट भरपूरा। दृष्ट समानी उल्टी दृष्टि में 300 सदा हजूरा। पानब जी महाराज अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रहे ए दृष्ट। ए दृष्ट मैंने जो दिखाई नहीं देता, संसारियों को जो दिखाई नहीं देता वह अदृष्ट है। रहे अदृष्ट है, अदृष्ट अदृष्ट रहे, फिर दिखने वाला नहीं दिखने वाला बन गया। कौन है वो? सर्वदृष्ट, सर्वदृष्ट, सभी जगह दिखने वाला, पारदर्शी हो गया वो। सर्वदृष्ट, सभी दिशाओं से दिखने वाला। कब होगा इसका सिद्धि? दृष्ट सामान्य उल्ट दृष्ट में 300 सदा हुजूरा, उनके लिए सदा हाजिर आ गया वो। जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देख लिया और मिला लिया, संतों की श्रीवाणियों मिल गया, फिर उनके लिए हाजिर हो गया वो। सर्वदृष्ट निहारा, फिर हर जगह निहारना, मैंने देख लो, फिर दिखता है वो। किसको दिखा? दृष्ट सामान्य उल्ट दृष्ट में भेद है इस बात में। 300 सदा हजूरा, 3 मैंने उनके लिए सदा हजूर साहिब शब्द हाजिर रहता है।
हाजिर हो गया उनके लिए। संतों की श्रीवाणियाँ हैं, बहुत ऊंची हैं, बहुत सूची हैं। यही मुश्किल ज्ञान है जिसके पीछे गुरु अपनी मान बढ़ाई भी चाहते हैं, सेवाएं भी करवाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी व्याख्यान देते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि जो वस्तु हमारे पास है किसी के पास नहीं, ऐसे ऐसे भी बुलवाते हैं उनसे ये चीज़ें। ये वस्तु सामने तो है, जब सामने है तो आसान है, कठिन तो है। जहाँ प्रकट नहीं हुआ है वहाँ तो अब भी कठिन है। जहाँ प्रकट होकर के कुछ दिन के बाद छुप सा गया है, अभ्यास नहीं कर पाया, सत्संग लगातार नहीं आ पाया, गुरु में श्रद्धा विश्वास कम हो गया, ये छुप सा भी गया है। संशय बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। खुद से पूछ लो, सारी अवस्थाएं साधकों के भीतर से गुजरती हैं। कभी दिल करता है अचानक बैठेंगे, आज 5 मिनट बैठ ले साधना में, 1 घंटा नहीं उठा। 5 मिनट की सोच के बैठा था, 1 घंटा लगा ही रहा। छुट्टी थी नौकरी वाले की, दुकान वाले की, सबकी, सोचा था आज बैठूंगा 3 घंटे, तैयारी कर ली, घर भी बोल दिया आज बस 3 घंटे आज लगाऊंगा मैं। गया छत पे, गया कोने में, जहाँ भी बैठा, 3 घंटे में से 20 मिनट नहीं ध्यान लगा पाया। कभी फोन आ जावे, कभी चित्त भंग हो जावे, कभी रसोई में ध्यान, पत्नी में ध्यान, बच्चों में ध्यान, दाएं बाएं ध्यान, ताकत नहीं, मैं ध्यान कर रहा हूँ। 2 मिनट के बाद फिर चक्कर दूसरा, उचाटी लग गई। पता क्या कहता है, क्या हुआ ये आज का दिन तो निश्चित कर रखा था मैंने 3 घंटे, ये हो क्या रहा है। होता है ये, सबके साथ होता है ये, कहीं कोई सोच ले। बस में ध्यान लग जावे, कार में लग जावे, और घर में अकेले बैठे नहीं लगे। होता है ये, ऊंचा है, यही है सार शब्द। सार शब्द की परिभाषा साहिब ने अच्छे से बताई हुई है। 14 अरब साखी भाखा, सार शब्द हम गुपत करी राखा। ए दुनिया के लोगों, 1400 करोड़ तो साखियां बोल दी। इन भाषाओं में, इन शब्दों में सार शब्द का भेद मैंने बताया नहीं। फिर करें जाओ वाणियों के पाठ, साहिब तो इनकार करके। कहें कबीर सुनो टकसारा, सार शब्द हम प्रगट पुकारा। खोल दिया, समझ में नहीं आ सकता। बिना भेदी के इस श्रीवाणी को सृष्टि में कोई नहीं समझ सकता। गारंटी है, गारंटी है, साहिब की है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। ये श्रीवाणियाँ कहाँ से आएंगी? हमारे सिलेबस में नहीं है। घर में हम गृहस्थ आश्रम रहते हैं, सभी के सभी। सुबह उठते हैं, रात के 9 बजे तक मशीन बन के गृहस्थियों के लिए दाल रोटी पानी कपड़ा लत्ता मकान, इन्हीं में हमारा जीवन बीत रहा है। पुस्तक पढ़ने का समय नहीं, ग्रंथ ले आने का समय नहीं। बहुतों के पास तो पैसे भी नहीं है। 100 रुपये से लेकर के 500, 1000, 2000 तक की पुस्तकें आती हैं बाजार से, ग्रंथ आते हैं। कौन लगाएगा उनके अंदर पढ़ना? कौन पढ़ेगा? फिर कौन चुनेगा? उनमें से निकालेगा।
निकाला हुआ माल, संग्रह किया हुआ माल, 1 वर्ष जिसने पढ़ाई पूरी करी होगी 50 वाणी निकाल के लेके आए, वो पूरे वर्ष पढ़ने के बाद, और वो आपको बैठे बैठाए 1 घंटे के भीतर सुलभ से मिल गई। बहुत बड़ी बात होती है ये, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात होती है ये। भीतर हासो बाहर देखे, दूजा दृष्टि नहीं आवे। कहीं कबीर अविनाशी हंसा, आवा गवन न सावे। साहिब ने बोल दिया, जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। क्या है भीतर और क्या है बाहर? अगर समास को समझें, समास वाले जप्पा जाप को लें, तो फिर बाहर तो नहीं है समास, तो भीतर भीतर है। अगर किसी कर्म कांड को लें, किसी पाठ करने वाली पाठ को ले लें, जबान वाले मंत्र को ले लें, फिर भीतर बाहर कैसे होगा? कोई तो शक्ति होगी जो भीतर बाहर जाती आती है।